नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ निकिता वाधवा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फील्ड के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत कम ही पता होगा। हाँ जी, हम बात करेंगे NYKS, जिसे हम नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से जानते हैं, जिसे खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद के जिला युवा अधिकारी अंकित कुमार गौड़ जी। आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये डिपार्टमेंट वर्क कैसे करता है NYK नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र के बारे में जब बात होती है तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखा हुआ है नेहरू जी का, तो कई बार कुछ नाम की वजह से लोग इसको एक NGO के तौर पे समझते हैं और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी पॉलिटिकल परिवार से संबंध होगा। तो मैं ये बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या परिवार का संगठन नहीं है। ये भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे जो दो मंत्रालय हैं, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, उसके तहत जो युवा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाला एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऐसा संपूर्ण रूप से भारत सरकार का समर्पित विभाग है जो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र भी है और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत इसका देखरेख इसकी होती है। और यही नहीं, इसकी जो फंडिंग है, इसके जितने भी कर्मचारी हैं, इसकी जो कार्यक्रम है, सबकी फंडिंग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक संपूर्ण रूप से एक विभाग है। आपका सवाल था कि ये कार्य कैसे करता है, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में कार्य करने से पहले एक छोटा सा मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तब ये कुछ जिलों में था, जिसे 1987 में राजीव गांधी जी के द्वारा संपूर्ण रूप से एक विभाग के तौर पर दर्जा देकर पूरे भारत में इसकी स्थापना हुई। फिलहाल 623 जिलों में भारत के ये हमारा विभाग के कार्यालय स्थापित हैं और कार्य अपना कर रहे हैं। इसके कार्य करने की जो पद्धति है उसके तहत ये नियम है कि हमारा विभाग, मैं मानता हूं पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जिसके पास एक ग्रामीण स्तर से लेकर फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्र, हर स्तर पर जिसके लोग होंगे, जिसकी व्यवस्थाएं होंगी। हमारे विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय के अंतर्गत हर राज्य में एक राज्य कार्यालय होता है जहां हमारे राज्य निदेशक बैठते हैं और राज्य निदेशक के अंतर्गत हर एक जिले में एक सहायक निदेशक या जिला युवा अधिकारी के तौर पर एक कार्यालय होता है। और हमारे मुरादाबाद में मैं खुद जिला युवा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और हमारे जिला युवा अधिकारियों के अंतर्गत हर ब्लॉकों के हिसाब से हर ब्लॉक में 2 हमारे पेड वॉलंटियर होते हैं और इस तरह से हमारी ये चेन होती है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो है हमारे गांव-गांव में जो हम युवा क्लबों का निर्माण करते हैं। हम 12 सदस्य एक ऐसी टीम बनाते हैं जो गांव, एक ही गांव के 12 लोग होते हैं, एक ही गांव में होते हैं और इस तरह से उनको हम नाम देते हैं युवा क्लब। महिलाओं का भी एक क्लब बनता है, हम बोलते हैं युवती क्लब। इस तरह से ग्रामीण स्तर से ब्लॉक स्तर से फिर हमारे जिला स्तर से हमारे राज्य से हमारे राष्ट्र, हर स्तर पे नेहरू युवा केंद्र का अपना एक स्ट्रक्चर है और जिसके तहत हम अपना काम करते हैं। सर, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि NYK निर्धारित रूप से कौन-कौन से प्रोग्राम कराता है? NYK जैसा कि ये अपने नाम से ही इसका परिलक्षण होता है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन, अर्थात युवाओं के लिए कार्य करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब युवा क्या होते हैं, तो भारत के युवा नीति के अनुसार, जो भारत सरकार की युवा नीति घोषित हुई है उसके अनुसार वर्तमान में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 29 वर्ष के आयु के लोगों को युवा कहा जाता है। तो इस आयु वर्ग के लोगों की जो जरूरतें होती हैं, इस आयु वर्ग में एक तरफ तो कुछ लोग 12वीं की कक्षाएं पास करके कॉलेज तक जा रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो रोजगार तरफ जा रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में भी स्थापित हो रहे होते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए हम समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं जिससे हर एक जरूरत के लोगों का, हर एक वर्ग के लोगों का, तीनों वर्गों के लोगों का, वर्गों के युवाओं का समाज के प्रति, राष्ट्र के हित में एक सर्वांगीण विकास हो सके। जहां 15 से 18 वर्ष तक के जो युवा होते हैं उनके लिए खेलों की गतिविधियां हो जाती हैं, तो वो खेलों के जरिए आगे बढ़ते हैं और समाज से जुड़ते हैं। वहीं जो 18 से 25 साल तक के लोग हैं
उनके लिए समय समय पर हम कुछ ऐसे जिला युवा सम्मेलन या पड़ोस संसद या कुछ अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके जरिए उन युवाओं को भारत के बारे में, भारत की योजनाओं के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में पता चलता है, उनके समाज के जो दायित्व हैं वो उनको बताए जाते हैं। तो वहीं हम समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कराते हैं, 3-3 महीने के हम गाँव में कोर्स चलाते हैं, स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। तो नो डाउट उसके जरिए उन युवाओं का भी भला होता है, युवतियों का भला होता है जो स्किलिंग, जो रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से युवाओं का सर्वांगीण विकास पर नेहरू युवा केंद्र अपना काम। सर जैसे कि हम जानते हैं कि एनवाई के सोशल वर्क के लिए जाना जाता है, तो जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें आप लोगों का क्या बिल्कुल, NYKS क्योंकि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक स्वयंसेवी संस्था है, जहां पर हमें कोई हमारा ऐसा कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हमारे हैं उनके अलावा हमें स्वयंसेवी कार्यों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी टीम है। हमारे हर ब्लॉक में अगर 2 वॉलंटियर हैं तो पूरे इंडिया में लगभग हमारे पास 12,000 वॉलंटियर हैं जो कि पेड हैं। उसके अलावा क्योंकि हम गांव में जो युवा क्लब बनाते हैं, अपने गांव में 12 लोग सदस्य की टीम बना रहे हैं, तो वो जो युवा क्लब है वो भी हमारे लिए एक तरह के वॉलंटियर हैं। तो हमारे पास इसमें लाखों संख्या में वॉलंटियर होते हैं, और क्योंकि हमारा नेटवर्क हर एक गांव में है, हर एक ब्लॉक में है, तो ऐसे में आपदा के समय, खासकर कोरोना महामारी के समय, NYK जैसे संस्था का रोल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं अगर एग्जांपल अपने जिले मुरादाबाद का दूं, तो हम लोग अपने गांव में जो हमारे यूथ क्लब हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समय समय पर जो भी संदेश सरकार की तरफ से आते हैं बदलाव के लिए, समाज में जो भी कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए, उन संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जब लॉन्च किया तो हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे युवा लोगों ने अपने गांवों में, अपने ब्लॉकों में युवा क्लब का इस आरोग्य सेतु ऐप का प्रचार किया। हमारे लिए जो भी ट्रेनिंग्स वक्त वक्त पे आती हैं, अलग ट्रेनिंग होती है, आधे घंटे की, 15 मिनट की, ऑनलाइन, ताकि लोग कोरोना के बारे में जान सके, वो ट्रेनिंग्स का प्रचार किया जाता है और लोग करते भी हैं। इसके अलावा मैंने अपने जिले में जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा हमने पेंटिंग प्रतियोगिताएं करवाई। पेंटिंग प्रतियोगिता में जो बच्चे घरों पर थे, जो युवा घर पे थे, युवा युवती, उन लोगों ने कोरोना को लेकर पेंटिंग्स बनाई, ताकि पता चला कि उनकी सोच डेवलप हो कि वो कोरोना क्या है। इसके अलावा भी कई अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं ताकि लोग कोरोना से बच सकें, और उसमें हमारे जो विभाग है उसकी भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि हम लोग एक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और हमारा नेटवर्क गांव-गांव तक है। सर आपके कार्यकाल में मुरादाबाद में ऐसे कौन से माइलस्टोन्स रहे, मतलब आपने किन कार्यों में आपका उसमें समर्थन रहा? मुरादाबाद में बतौर जिला युवा अधिकारी मेरी नियुक्ति 17 सितंबर 2018 को हुई थी। मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और फिलहाल मैंने 2 साल 8 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पे गुजारा है। और क्योंकि नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद में 1986 से काम कर रहा है, और मुरादाबाद में फिलहाल जब मैंने ज्वाइन किया था तो 363 गांवों में हमारे युवा क्लब थे, और जो कि इस समय 586 गांव तक पहुंच गए हैं। ये मेरा पहला, जो मैं मानता हूँ मेरा योगदान रहा, या मेरा नहीं रहा, मैंने अपनी वॉलंटियर्स जो मेरी टीम रही मेरे साथ जिन्होंने काम किया, उनका ये योगदान रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान मैं पाता हूँ कि हमने पिछले दिनों NYK की गतिविधियों को सुदूर क्षेत्र में ज्यादा ले जाने के प्रयास किया। हमने 2019 के नवंबर के महीने में जाकर हमने उत्तराखंड के बॉर्डर भगतपुर टाड़ा, यहाँ का ब्लॉक है, जिसके बहुत ही सुदूर क्षेत्र कुकर-झुंडी नामक एक गांव में जाकर हमने ब्लॉक स्पोर्ट्स करवाया, जो कि उत्तराखंड बॉर्डर से बस 5 किलोमीटर दूर था। ऐसे सुदूर क्षेत्र में पहुंचना और वहां पर खेल गतिविधियां करवाना या अन्य गतिविधियां करवाना, ये मेरे लिए एक उपलब्धि रही। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं जरूर अपने लिए मानता हूँ। पिछले इसी वर्ष की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अभियान चला कैच द रेन, जिसके तहत हम लोगों को वर्षा के जल के संग्रह पर ध्यान दिला रहे हैं कि कैसे वर्षा जल संग्रह होगा। तो उसमें 4 दिन में हमने 8 ब्लॉक, एक दिन में 2 ब्लॉक, हमने एक वीडियो कोच बस हायर किया था। उस वीडियो कोच बस में प्रोजेक्टर सिस्टम लगा था, लोगों को बैठने की व्यवस्था थी,
हम उसको लेकर गांव-गांव गए और हमने एक दिन में 2 ब्लॉकों का अपना लक्ष्य रखा। हमने लगभग 90 गांव का दौरा किया और गांव में जाते वहां के लोगों को इकट्ठा करते, बस में बैठाते और उन्हें लोगों को हमने प्रोजेक्टर पे वो पानी बचाने के उपाय बताते। ये 4 दिन लगातार चला अभियान था और 4 दिन मैं भी खुद वहां साथ में रहा। ये एक अभियान के द्वारा मैंने पूरे मुरादाबाद का भ्रमण ही नहीं किया, मैंने मुरादाबाद को करीब से जाना भी और मुझे ये देखने को मिला कि लोगों में जो जागरूकता का अभी भी बहुत बड़े स्तर पे अभाव है पानी को लेकर। और ये जो प्रयास था ये मेरा बड़ा यूनिक प्रयास मुझे अपने आप में भी लगा और मेरे विभाग के लोगों ने भी इसके लिए मुझे तारीफ भी दी। और साथ में जो हमारा डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश उसने इसको कवरेज भी किया। तो कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे माइलस्टोन रहे जो हमने अचीव किया है। और फिलहाल इस कोरोना काल में जो वर्तमान कोरोना काल चल रहा है, इस समय हमने रोटरी क्लब के साथ मिलकर सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम कर रहे हैं ताकि हम गांव-गांव में जाकर लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटें भी और उनको साथ में बताएं कि कैसे वो कोरोना काल में अपने बच्चों को बचाव कर सकते हैं, विशेषकर जो तीसरी लहर आ सकती है उसको देखते हुए। तो ये है कुछ विशेष जो उपलब्धियां रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले समय में और भी अधिक गाँव तक अपना क्लब बनाएं और लोगों को NYK से जोड़ें। NYK की जो स्किल ट्रेनिंग है, NYK की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इन सब से हम जोड़ें, ये हमारा प्रयास है। और NYK पूरे भारत में एक स्वयंसेवी संस्था होने के नाते और ग्रामीण स्तर में अपना नेटवर्क होने के नाते जाना जाता है। तो हम गांव में आसानी से सरकार की योजनाओं को और जागरूकताओं को पहुंचा रहे हैं। यही मुरादाबाद में विशेष तौर पर हमारा आने समय में प्रयास है और रहेगा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब चीज़ों से शायद हम भी अनभिज्ञ थे अभी तक, उसके लिए थैंक यू।